तो आज हम क्लास 12th का इंग्लिश कोर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले, जो कि आपको 20 फरवरी में बहुत चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो चलो फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लो। नोटिसेस इन स्कूल्स एंड कॉलेज कंटेन सर्टन अनाउंसमेंट्स फॉर। Notices in a school and college contain certain announcement for। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा इसका स्टूडेंट्स, है ना। दूसरा क्वेश्चन है नोटिसेस इन स्कूल्स एंड कॉलेज कंटेन। ये पहला ही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन चलो देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है नोटिसेस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूज़पेपर्स। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है लेटर्स टू द एडिटर आर राइटन फॉर। लेटर्स टू द एडिटर आर राइटन फॉर, यानी कि जो एडिटर को लेटर लिखते हैं वो किसके लिए लिखा जाता है। तो तीसरा का राइट आंसर होगा न्यूज़पेपर, किसमें लिखा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ। फॉर्मल लेटर किसके साथ स्टार्ट होता है। तो ये फॉर्मल लेटर सेंडर के एड्रेस के साथ स्टार्ट होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। हम लोग को रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर्सनल कमेंट्स, यानी कि हम लोग को रिपोर्ट राइटिंग में पर्सनल डिटेल्स सबमिट नहीं करना चाहिए। पर्सनल कमेंट्स। अगला क्वेश्चन है विच वन इज कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। विच वन इज कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। ग्रीटिंग द ऑडियंस, सेलुलेशंस, हेडिंग या फिर टाइटल, थैंकिंग द ऑडियंस। तो जो 6 नंबर का राइट आंसर होगा वो होगा हेडिंग एंड टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट पोएम। पहले हम लोग को यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, उसे पढ़ना है। फिशरमैन इन द ओल्ड सी। फिशरमैन इन द ओल्ड सी वुड नॉट हार्म whales and the man gathering salt would look at his hurt hands। ये जो पोएम है Who is the poet of the given extract poem। तो 7 नंबर का राइट आंसर होगा पेब्लो नेरूडा। पेब्लो नेरूडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। यानी कि जो पोएट है वो फिशरमैन से क्या एक्सेप्ट कर रहा था, क्या करने के बारे में। तो 8 नंबर का राइट आंसर होगा नॉट टू हार्म द व्हेल्स। नॉट टू हार्म द व्हेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन गैदरिंग सैल्ट वुड लुक एट हिज। द मैन गैदरिंग सैल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट लेग्स, हर्ट हैंड्स, ब्यूटीफुल हैंड्स, नन ऑफ दिस। तो 9th नंबर का राइट आंसर होगा हर्ट हैंड्स। हर्ट हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएट्स वॉच। द पर्सन इन द कार बिसाइड्स द पोएट्स वॉच, यानी कि जो पर्सन कार में बैठा था पोएट के बगल में, तो वो कौन था। 10th नंबर का राइट आंसर होगा हर मदर, कमला दास, यानी कि जो उसके हाँ लेखिका है उसके माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ लुक डू द फेसेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रन गिव। 11th नंबर का है व्हाट काइंड ऑफ लुक डू द फेसेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रन गिव। रिच एंड ब्यूटीफुल फेसेस, ब्राइट नीट फेसेस, ब्राइटली अपेरियंस, पेल्स फेसेस, स्कैरेड एंड अनडोन हेयर। तो इसका राइट आंसर होगा पेल्स फेसेस एंड स्कैरेड एंड अनडोन हेयर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स फॉर इटसेल्फ अ कूलिंग कवर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन। तो 12 नंबर का राइट आंसर है द क्लियर रील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज रोड साइड स्टैंड्स बिल्ट, यानी कि रोड साइड स्टैंड्स है, रोड के बगल में जो दुकान होता है वो क्यों बनाया जाता है, स्टैंड क्यों बनाया जाता है। तो 13 नंबर का राइट आंसर होगा टू अर्न मनी, यानी कि पैसा कमाने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अंट जेनिफर्स डूइंग विद द वूल, अंट जेनिफर्स वूल के साथ क्या कर रही थी। तो 14 नंबर का राइट आंसर होगा सी इज एम्बॉर्डिंग अ वॉल पैनल, वो क्या कर रही थी, सी इज एम्बॉर्डिंग अ वॉल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड एम हैमल सर्व द स्कूल, हाउ मैनी ईयर्स डिड एम हैमल सर्व द स्कूल। तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा 14 ईयर्स, 14 ईयर्स से वो स्कूल की सेवा कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का व्हाट डिड हैमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन, जो हैमल सर थे वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं, लास्ट लेसन चैप्टर में क्या कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्लियरेस्ट लैंग्वेज, लॉजिकल लैंग्वेज। तो वो क्या कहते हैं, वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ये भी बोलते हैं, क्लियरेस्ट लैंग्वेज ये भी बोलते हैं, लॉजिकल लैंग्वेज ये भी बोलते हैं। तो इसका क्या होगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेयर वाज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, साहेब और उसके फैमिली उसके परिवार कहाँ से आए हुए थे, साहेब और उसके फैमिली जो थे वो कहाँ से आए हुए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ढाका। अगर ढाका नहीं रहेगा, अगर ढाका नहीं रहेगा ऑप्शन में तो क्या हो जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश से आए हुए थे, बांग्लादेश। ठीक है, ये दोनों में एक ऑप्शन रहेगा तो आपको वही टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज़ फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स, यानी कि ग्लास बैंगल्स के लिए कौन सी सिटी हम लोग का फेमस है। तो 18 नंबर का राइट आंसर होगा फिरोजाबाद, फिरोजाबाद ग्लास मेकिंग्स के लिए फेमस सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, मुकेश क्या बनना चाहता था। तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, यानी कि ऑथर के अनुसार गार्बेज चिल्ड्रेन के लिए क्या है। तो 20 नंबर का राइट आंसर आ वंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकिमा, याकिमा में ऑथर कितने सालों के लिए पढ़ाई थी। तो 21 नंबर का राइट आंसर 2 ईयर्स के लिए पढ़ाई थी, 2 ईयर्स के लिए पढ़ाई थी, याकिमा में 2 ईयर्स के लिए पढ़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, इन द पैडलर्स व्यू, पैडलर के अनुसार उसे वर्ल्ड कैसा दिखता है, वर्ल्ड कैसा दिखता है पैडलर के अनुसार। तो 22 का राइट आंसर होगा आ रेट रैप, उसे कैसे दिखता है या आ रेट रैप, यानी कि उसे एक चूहेदानी की तरह दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेट इन द दिसंबर 1916 एनुअल 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कितने डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे दिसंबर 1916 में एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट लखनऊ, यानी कि लखनऊ में जो हुआ था उसमें कितने कितने डेलीगेट्स उसमें शामिल हुए थे। तो 23 का राइट आंसर होगा 2301 डेलीगेट्स, इतने डेलीगेट्स वहाँ पे शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गेम डिड द पैडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले, यानी कि जो पैडलर था और जो बूढ़ा आदमी था वो कौन से गेम को खेला करता था, कौन से गेम को खेला था। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर होगा कैरम खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंकल वाज द ब्रांड नेम ऑफ द,
पेंकल किसका ब्रांड नाम है, ठीक है, वाज द ब्रांड नेम ऑफ द। तो 25 का राइट आंसर होगा मेकअप मटेरियल, मेकअप मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिटन द नॉवल द नेम ऑफ द रोज, यानी कि द नेम ऑफ द रोज जो नॉवेल है उसको किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 26 का, क्या हो जाएगा। तो 26 का राइट आंसर होगा अम्बर्टो इको, अम्बर्टो इको ने इस नॉवेल को लिखा है। विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैंस ऑफ, यानी कि जो सोफी थी और उसके जो पिता थे वो किस गेम के फैन थे। तो वो किस गेम के फैन थे, फुटबॉल के फैन थे, फुटबॉल के। 27 का फॉर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर, डैनी किस कंट्री के लिए खेलता था, डैनी जो था वो किस कंट्री के लिए खेलता था। तो 28 का राइट आंसर होगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन है। तो 29 का राइट आंसर होगा द महाराजा ऑफ प्रतिबंधनपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आवर वाज द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बर्न, किस समय वो किस घंटा में वो मतलब जन्म लिया था, है ना, यही क्वेश्चन है। तो 30 नंबर का राइट आंसर इन द आवर ऑफ द वर्ल्ड, इन द आवर ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड सेंड द फर्स्ट डे कवर, कौन फर्स्ट डे कवर सेंड किया था। तो 31 का राइट आंसर होगा सैम। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल, सैम कौन है, थर्ड लेवल जो चैप्टर है उसमें सैम कौन है। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा, आ डॉक्टर, आ फिजिसिस्ट एंड फ्रेंड ऑफ चार्ली, आ टीचर, साइट्रेस्टिक है, ठीक है। तो यही हो जाएगा बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, साइटेट्रिस्ट हो जाएगा एंड फ्रेंड ऑफ चार्ली, चार्ली का दोस्त भी था और साइट्रेस्टिक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम्स जॉन्स डिड तिसानी दोषी क्रॉस। तो 33 का राइट आंसर होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्राम वाज हेल्ड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन। तो 34 का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑन आइस, यही जो प्रोग्राम था वो कैनेडियन जियोफ ग्रीन के द्वारा हेल्ड किया गया था। हु वाज डॉक्टर सदाओ, यानी कि डॉक्टर सदाओ कौन थे। तो 35 का आंसर राइट आंसर जापानीज डॉक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हुम डिड रॉजर स्कंक गो विथ हिज फैमिली, रॉजर स्कंक किसके साथ, हुम डिड रॉजर स्कंक गो विथ हिज प्रॉब्लम, सॉरी, टू हुम डिड रॉजर स्कंक गो विथ हिज प्रॉब्लम। तो 36 का राइट आंसर वाइज ओल्ड आउल के पास जाता था रॉजर स्कंक जो था वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए, बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डिड रॉजर स्कंक फाइंड द रेस्ट 3 पेनीज। तो 37 का राइट आंसर फ्रॉम अ मैजिकल वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड इज डैरी, डैरी कितने साल का था। तो 38 का राइट आंसर 13 ईयर्स, डैरी 13 ईयर्स का था। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड मिस्टर लैम मेक ऑफ एप्पल्स, यानी कि मिस्टर लैम एप्पल से क्या बनाते थे। तो 39 का राइट आंसर जेली बनाते थे। हु वाज अनान, अनान कौन है। तो 40 का राइट आंसर होगा बमास एल्डर ब्रदर, बामास एल्डर ब्रदर कौन है, बामास एल्डर ब्रदर है अमान एल्डर ब्रदर है किसका, बामास का। तो ऑब्जेक्टिव हो या अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, तो चलो देख लेते हैं। तो सेक्शन ए में आप लोग का ऐसा ही पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और आर्टिकल लेटर रिपोर्ट सभी रहेगा। तो चलो देख लेते हैं फटाफट से। पहले तो आर्टिकल दिया गया है, उसे मतलब कि पैसेज दिया गया है, तो पैसेज को देखकर आपको आंसर करना होगा। तो चलो थोड़ा सा पैसेज पढ़ लेते हैं फटाफट।
पैसेज पढ़ लेते हैं। पैसेज क्या है? पैसेज में है हम लोग का, बर्ड्स आर वार्म ब्लूड क्रिएचर्स, देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ टीथर्स दैट हेल्प टू कीप देम वार्म एंड ड्राई। यानी कि बर्ड्स वार्म ब्लूड क्रिएचर्स के होते हैं, उनकी बॉडी कवर्ड होता है फीदर से, जो उनको हेल्प करता है वार्म और ड्राई रहने में। आगे है, थफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, सम लाइक द पेंगुइन and stitch cannot. The body of the birds are designed to be as light as possible, like hollow bones, and a stripped body which help them in flying. Birds have various kind of beaks, feet, and claws according to their diet and way of life. Birds have no teeth and their beaks are made of horn. The horn has a long slender. इसे छोड़ दो, ये पैसेज तो कुछ भी रहता है तो आप लोग देख के बना लेना, इसे छोड़ दो। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यू आर नारायण एंड नम्रता द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ मरवारी हाई स्कूल रांची, राइट अ सुटेबल नोटिस for your school board requesting names of the students for participants in a cultural program to be organized by your school। तो इसको बनाने के लिए ऐसे आप लोग को बॉक्स बनाना पड़ेगा और इसमें आप लोग को आंसर लिखना पड़ेगा। तो चलो देख लेते कैसे बॉक्स बनाना है। ठीक है, नोटिस लिखने के लिए कह रहा है। तो ऐसे बॉक्स बनाने के बाद सबसे पहले आपको अपना स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है मरवारी +2 हाई स्कूल रांची। अगर क्वेश्चन में स्कूल का नाम है तो वही स्कूल का नाम लिखना है। अगर क्वेश्चन में स्कूल का नाम नहीं है तो आप किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हो। उसके बाद आप लोग को लिखना है नोटिस। उसके बाद लिखना है डेट जो भी रहेगा, 20 तारीख को एग्ज़ाम होगा तो 20 फरवरी 2026 ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद लिख देना है कल्चरल प्रोग्राम जो भी होगा सब्जेक्ट। उसके बाद लिखना है द कल्चरल सोसाइटी इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ग्रैंड कल्चरल प्रोग्राम ऑन 20 मार्च 2023। इसमें 2023 दिया है। तो द सोसाइटी इन्वाइट्स द नेम्स ऑफ द डिस्ट्रियस स्टूडेंट्स लेटेस्ट बाय 10 मार्च। Entries will be for group songs, one act play, poetic recitation and folk dances. Selections will be done purely on merit. Venue school auditorium, टाइम 6 PM। नारायण नम्रता कल्चरल सेक्रेटरी। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जो भी वो लिख सकते हो। तो ऐसा ही नोटिस लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही, यू आर सोनम या सुमन जो भी हो, लड़का या फिर लड़की, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 yesterday during lunch break you misplaced your notebook, you want to get it back, write a notice for the school notice board। तो इसको कैसे बनाना है? तो सबसे पहले इसको ऐसे ही बॉक्स में बंद कर लेना है हम लोग को। उसके बाद अपना स्कूल का नाम लिखना है, DAV पब्लिक स्कूल जैसे है आपका जो भी स्कूल का नाम रहेगा वहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद नोटिस, उसके बाद डेट 20 जून 2023 इसमें दिया गया नोट। उसके बाद लॉस्ट नोटबुक के सब्जेक्ट लिख दो। उसके बाद दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ्स दैट there is misplaced a notebook on chemistry lectures in the classroom during the lunch break on 19 जून 2023। ठीक है, if anyone finds it please return to the undersigned। और उसके बाद अपना नाम जो भी है, सोनम या फिर सोमन यहाँ पे नाम दिया गया। उसके बाद स्टूडेंट क्लास 12, ऐसा करके आप लोग को बनाना है। चलो कुछ क्वेश्चन देख लो। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ देख लो। क्वेश्चन हम लोग का है, वाट वाज फ्रेंच एक्सेप्टेड टू प्रिपेयर्ड
विथ फॉर स्कूल दैट डे, यानी कि फ्रेंच क्या एक्सेप्ट कर रहा था प्रिपेयर करके विथ फॉर स्कूल दैट डे, उस दिन को। तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंच वाज एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स ऑन पार्टिसिपल्स दैट डे, यानी कि फ्रेंच जो था वो एक्सेप्ट कर रहा था प्रिपेयर्ड विद द रूल्स पार्टिसिपल्स ऑन दे दैट डे। हिज टीचर एम हैमल हैड सेड, क्या कहते हैं उनके टीचर, दैट ही वुड क्वेश्चन द चिल्ड्रन ऑन पार्टिसिपल्स, यानी कि उसके जो टीचर थे एम हैमल, वो कहते हैं कि क्वेश्चन पूछेंगे चिल्ड्रन से पार्टिसिपल्स पर। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, तो देख लेना क्वेश्चन। व्हाट वाज ऑन सेल ऑन द रोड साइड स्टैंड, यानी कि रोड साइड स्टैंड में क्या बेचा जाता है। रोड साइड स्टैंड, रोड आप जब भी जाते हो रोड में तो रोड के बगल में होता है ना स्टैंड, तो वहाँ पर क्या बेचा जाता है, यही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लो। द रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड सम ऑफ द ऑर्डिनरी थिंग द डेली यूज फॉर सेल, यानी कि कुछ महंगे कुछ सामान्य वस्तु रहती वहाँ पे। ठीक है, ऑर्डिनरी यानी कि कुछ सामान्य वस्तु रहती है रोड साइड स्टैंड में, डेली लाइफ का जो यूज होता है। ठीक है, दे इंक्लूड वाइल्ड बेरीज, दे दे वर सोल्ड इन वुडन कार्ट्स द क्वार्टर ऑफ अ गैलन, क्रूक नेकल्ड goats with silverly lumps were also offered for sale at the roadside stand, but the city folk did not stop to purchase this item, है ना। तो इसका राइट आंसर यही है, हो सके तो अच्छा से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज राजकुमार शुक्ला, वाई इज ही डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसॉल्ट, राजकुमार शुक्ला कौन है, वो क्यों डिस्क्राइब करता है बीइंग रिसॉल्ट पर। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देखो। राजकुमार शुक्ला वाज अ पुअर शेयर क्रॉपर फ्रॉम, राजकुमार शुक्ला was poor sharecropper from Champaran. He is described as being result because, ठीक है, even after being told about the prior engagements of Gandhi at Coimbatore and other parts across the country, he does not quit. He continues the company Gandhi everywhere. तो राजकुमार शुक्ला कौन था, राजकुमार शुक्ला एक पुअर शेयर क्रॉपर था चंपारण से, और वो क्या डिस्क्राइब करता है, बीइंग रिसॉल्ट, बिकॉज रिसॉल्ट होने पर वो डिस्क्राइब करता है गांधी जी से और उनके कंपनी में एवरीवेयर, यानी कि हर जगह रहता है उनकी कंपनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज मिस्टर लैम्ब, व्हाई डज ही हैव एन ए टिन लेग, हु इज मिस्टर लैम्ब, व्हाई डज ही हैव अ टिन लेग। तो मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम्ब क्या था, एक बूढ़ा आदमी था। ही लिव्स इन अ बिग हाउस एंड हैज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ हिज ओवन। ही हैज़ अ टिन लेग बिकॉज वन ऑफ हिज लेग हैड बीन ब्लोन ऑफ इन द ईयर, यही है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी डिड द ओल्ड क्रॉप्टर हैज़ इन हिज पॉन्च, हाउ डिड ही अर्न दैट। तो ओल्ड जो बूढ़ा क्रॉप्टर था उसके पास कितना मनी क्रॉप्टर हैज़ इन हिज पॉच, उसके मतलब कि पॉच में कितना मनी था जो बूढ़ा आदमी था, और हाउ डिड ही अर्न दैट, वो कैसे उसको कमाया था उस पैसे को। तो इसका राइट आंसर होगा द ओल्ड क्रॉप्टर हैड अ 30 क्रोन इन हिज पॉन्च, कितना पैसा था, 30 क्रोनर था इन हिज पॉन्च। ए काउ हु वुड गिव मिल्क, यानी कि एक जो गाय थी जो दूध देती थी, है ना,
फॉर क्रीमरी एवरी डे बाय सेलिंग दिस मिल्क, यानी कि गाय थी उसके दूध को वो बेच के ही अर्नड 30 क्रोनर, और मतलब कि मिल्क को बेच के 30 क्रोनर कमाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देख लो। अब ऐसा ही आप लोग को आर्टिकल पूछ सकता है। रिपोर्ट नोटिस के बाद आर्टिकल, राइट एन आर्टिकल फॉर अ न्यूज़पेपर ऑन द इंटरनेशनल योगा डे, यू आर मोहन या मेनाका। तो यहाँ पे नाम दिया है, तो ऐसे ही आप लोग को लिखना है आर्टिकल द इंटरनेशनल योगा डे, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी लिख रहा है, जैसे आपका नाम जो भी वो यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे नाम दिया गया मोहन या मेनाका। अगर आप लड़का हो तो यहाँ पे मोहन लिखना है आपको, ठीक है, और लड़की हो तो मेनाका लिखना है। तो चलो देख लेते हैं इसमें और आगे क्या है। द वर्ल्ड ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑन 21 जून एवरी ईयर, यानी कि वर्ल्ड में कब मनाया जाता है योगा, तो 21 जून को, यानी कि 21 जून को हमेशा मनाया जाता है। ठीक है, टू अवेयर पीपुल अबाउट योगा एंड इंस्पायर देम टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली। तो पीपुल यानी कि जो लोग हैं उन्हें इंस्पायर करने के लिए और हमेशा प्रैक्टिस रोज करने के लिए ये मनाया जाता है। योगा इज़ एन एंशियंट इंडियन एक्सरसाइज दैट इम्प्रूव्स फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, यानी कि जो योगा है इससे हम लोग का मानसिक, शारीरिक, ठीक है, सभी प्रकार का विकास होता है और अच्छा रहता है, योगा करना चाहिए। योगा इज़ बिलीव्ड टू फाइंड इट्स रूट्स इन द इंडियन मैथोलॉजिकल एरा। योगा इज़ बिलीव्ड टू फाइंड इट्स रूट्स इन द इंडियन मैथोलॉजिकल एरा। हो गया। चलो एक लेटर देख लो। ऐसे ही आप लोग को लेटर पूछेगा। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टेलीग्राफ रांची कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड्स, साइन एज कविता या फिर कृति नाम है, ऑफ हाउस नंबर 45 आनंद विहार रांची। तो हम लोग को ऐसे ही यहाँ पे लेटर लिखना है, तो सबसे पहले हाउस नंबर लिखना है। हाउस नंबर लिख देंगे, हाउस नंबर 45, उसके बाद आनंद विहार, उसके बाद क्या लिखना है, रांची। एड्रेस यहाँ पे दिया गया है तो रांची। उसके बाद हम लोग को डेट लिखना है, डेट जो भी रहेगा, अगर आपका डेट रहेगा 20 तारीख को एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर 18 तारीख को एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको यहाँ पे लिख देना 18 फरवरी 2026, ठीक है। उसके बाद लिखना है टू के बाद टू द एडिटर, उसके बाद द टेलीग्राफ रांची। इसके बाद नीचे आके आपको लिखना है सब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान रखना कि इतना एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन कॉपी में छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देना है आप लोग को डेट लिखने के बाद, उसके बाद फिर एक लाइन यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद सब्जेक्ट नीचे से लिखना है, सब्जेक्ट रिगार्डिंग पुअर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर लिखोगे। उसके बाद फिर एक लाइन नीचे छोड़ सकते हो, या फिर नहीं छोड़ोगे तो फिर कोई बात नहीं। उसके बाद आपको लिखना है आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी रिगार्डिंग द पुअर कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स इन आवर लोकेलिटी थ्रू कॉलम ऑफ योर स्टैमेड डेली। ऐसा ही आपको लेटर लिखना है, तो इसे देख के एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा, ठीक है। ऐसा ही लिखना, आई लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड। उसके बाद लिखना है इन आवर लोकेलिटी द रोड्स आर हियर इन टेरिबल कंडीशंस। हमारे यहाँ कैसा रोड, यानी कि टेरिबल कंडीशन में, बहुत ही ख़राब है। देयर आर मैनी potholes ऑन द रोड्स, द व्हीकल्स हैव टू halt after some seconds to adjust with the road, so people cannot drive the vehicles smoothly। यानी कि जो लोग हैं ना, अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाते हैं, स्मूथली से ड्राइव नहीं कर पाते क्योंकि रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इन ड्यूरिंग रेनी, कहाँ तक था, स्मूथ विच काउजेज सीरियल एडजस्ट विथ द रोड, सो पीपुल कैन नॉट स्मूथली, विच काउज सीरियल एक्सीडेंट्स, जिसके कारण क्या हो जाता है, एक्सीडेंट का कारण बनता है। ड्यूरिंग रेनी सीजन, यानी कि जब
बरसात आता है तो दिस सिचुएशंस इवन गेट वर्स्ट एज पीपल कैन नॉट फाइंड सेफ वे टू मूव अहेड व्हाइल ड्राइविंग एंड देयर व्हीकल्स गेट स्टक इन दिस फॉथल्स। यानी कि जब रेनी सीजन आता है, बरसात आता है, तो रोड और भी पूरा कचरा बन जाता है, ठीक है। अहेड वाइल ड्राइविंग एंड देयर व्हीकल्स गेट स्टक, यानी कि जो उनका होता है ना, बाइक वगैरह जो भी होता है तो फंस जाता है वहाँ पर। तो इसलिए उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद लिखना है देयर आर सम रोड्स नीड टू बी रिकन्स्ट्रक्टेड एंड, यानी कि फिर से बनाने की ज़रूरत है कुछ रोड को। उसके बाद सम नीड टू बी प्रिपेयर्ड इमीडिएटली, यानी कि बहुत जल्दी, तुरंत से तुरंत बनाया जाए। देयर फॉर एज आर रेसिडेंट ऑफ आवर लोकेलिटी आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटी टू टेक एक्शन एज सन एज पॉसिबल, यानी कि जितना जल्दी हो सके अथॉरिटी को यहाँ पे रिक्वेस्ट ले, और सो दैट पीपल डू नॉट हैव टू फेस प्रॉब्लम्स, थैंक यू। उसके बाद अपना नाम लिखना है, एक लाइन छोड़ के, जो भी है यहाँ पे अपना नाम लिख देगा। एक और क्वेश्चन देख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वाज सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल ऑन 5th जून, राइट अ रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन यू आर श्याम, या फिर श्यामली ऑफ क्लास 12th। तो इसको कैसे बनाना है, सिंपल आके देखो। यहाँ पे आप लोग को लिख देना है, सब्जेक्ट हम लोग का क्या है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। उसके बाद दुमका 10 जून 2023, श्याम या फिर श्यामली, ठीक है। उसके बाद ST एनिस पब्लिक स्कूल दुमका वाज इन द न्यूज़ अगेन, दुमका फिर से न्यूज़ में आ गया। सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड इन्वायरमेंट, celebrated the World Environment Day on the 5th June in a style। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इन अ स्टाइल। द स्कूल प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ट्रस्टेड स्टाफ्स मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स वर प्रेजेंटेड फॉर द सेलिब्रेशन, यानी कि सभी लोग सेलिब्रेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं। द मेन फंक्शन वाज हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है। तो उसके बाद डॉक्टर दीपक दुबे द नोटेड इन्वायरमेंटलिस्ट वाज द चीफ गेस्ट। ही रीड a scholarly paper on our beautiful planet. He spoke against unplanned urbanization, industrialization, pollution of rivers, waterways, and the air. The principal praised the good work done by the NSS volunteers in the field. The staff attraction of the day was an exhibition arranged on the theme Keep the Environment Clean। यही सब ऐसा ही लिखना होता है, तो देख लो। और यहीं तक है वीडियो, इसके बाद